अब वो कन्वेंशंस कर रहे हैं छोटी छोटी हर शहर में, तो बंदे इकट्ठे कर लेंगे। वो ये सोचे कि जी मैं इमरान खान वर्गा वड्डा जलसा कर जावा, हर सड़क तो कोई निकलेगा, वो नहीं होना चाहिए। बंदे इन्होंने इकट्ठे कर लेने। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इनको सियासत की इजाजत मिलेगी? इनको जलसे की अभी लाहौर में इजाजत नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट ने कहा अगर इनको नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट की बात किसी ने नहीं मानी, लोग सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, तो हाई कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट बब्बर शेर ओदी नहीं मानते, कितने मनना है। पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं, इजाजतें मिलेंगी लेकिन लिबर्टी में नहीं मिलेगी। क्यों? वो कहते हैं जी दहशतगर्द है, इन्होंने दहशतगर्दी की है। मैंने एक बात की थी कि अक्टूबर के महीने में खान साहब नहीं आए, बड़े दुनिया के पाम एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं आए ना, तो मैं चैलेंज कर देता हूं नहीं आएगा। इलेक्शन इमरान खान के बगैर होंगे लेकिन सोनिया पीटीआई होएगी। भी तेन दस जिन्ने मर्जी चुक लो, नहीं देंगे जी सिविलियन नु टिकट लेवेगा तो पर्चे पा दो, तो फिर फरिश्ते आकर लड़ेंगे। खटक साहब बड़े जीरक सियासतदान है, उधर मौलाना फजल रहमान साहब बड़े जीरक सियासतदान, उधर जमात इस्लामी जी बड़ी बब्बर शेर है। तो पंगा उधर तो एक रोटी 4 हिस्सों में बटती नजर आ रही है, लेकिन पीटीआई का बढ़ाना है वहां पे, उसने नहीं कोई डरना डरना, वो सीधे ही हो जाएगा। फलस्तीन इसराइल जो जंग है ये कोई वर्ल्ड वॉर 3 जब बनेगी? होने नासी असला रखे किथे की करना है, शिवराज चलाना है, बस तैयारी रखो, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं आप इनको जानते हैं, मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं। इनकी अक्सर हमने जो पेशीन गोइयाँ देखी हैं, सुनी हैं, वो हमेशा सच साबित होती हैं। तो आज एम ए शहजाद साहब से फिर कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। बताते काम है नया, लेकिन बता ज़रूर देते हैं थोड़ा ना थोड़ा, किसी न किसी प्रोग्राम में कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं। तो आज फिर हम भी कुछ पूछते हैं कि हमें क्या बताते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। 2007 में नवाज शरीफ वतन वापस आया तो उसे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, अब फिर आ रहा है, कोई कुछ नया होगा या तारीख तो रहेगी अपने आप को, या तारीख बदल जाएगी? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बेटा इस तरह है कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि मैं मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूं। वो ख्वाहिश तो हर शख्स कर सकता है, तो कर ली उन्होंने ख्वाहिश। अब उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसके लिए होमवर्क ज़रूरी होता है, जो उन्होंने तकरीबन होमवर्क 80% कर लिया। 80% हो चुका है होमवर्क। ये वो बंदा जिसके गिर्द आज से 4 साल पहले रेड दहरा था, जिसके नाम के, तो इन्होंने होमवर्क अपना मुकम्मल, इनका अभी 20% रह गया, जिसमें ये चाइना भी जा सकते हैं, कतर भी जाएंगे, सऊदीया भी जाएंगे, दुबई भी जा सकते हैं होमवर्क कंप्लीट होने के लिए। फिर इजाज़त मिल जाएगी, डॉक्टर कहेंगे ठीक है जी आप फिट हैं चले जाएं, फिर वो मुल्क पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो जब होमवर्क मुकम्मल है तो गिरफ्तारी कितने करेंगे? यानी कि आप कह रहे हैं कि तारीख अपने आप को दोहराएगी नहीं, बल्कि तारीख बदलने जा रही है। तो जब उम्र उनका मुकम्मल है तो फिर वो जेल मुश्किल ही बैठे, यानी कि कम चांस है कि वो जेल जाएं, कम चांस। ठीक है, वो अगर जेल 1-2 दिन के लिए चले भी गए, मिसाल है, जमानतें हो जाएंगी, लेकिन जमानतों ही के चांस है। 2007 में जब बेनजीर भुट्टो आई 18 अक्टूबर, ये भी अक्टूबर का महीना है और वही हफ्ता चल रहा है, उसी वीक में ही नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तो उनको जब वो कराची एयरपोर्ट उतरी तो जो इज्तिमा था उसके अंदर एक धमाका हो गया। कोई इस तरह का कोई बड़ा वाक़या तो नहीं होने वाला? होमवर्क मुकम्मल है, होमवर्क मुकम्मल होगा तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी भी तो उनको फराम की जाएगी, इस तरह की सिक्योरिटी लगेगी। ठीक है, कि कोई ऐसा नागहानी वाक़या ना हो। ठीक है, कोई नागहानी सूरत हाल होती नज़र नहीं आ रही। तो यानी कि वो अमन अमान के साथ आएंगे, जलसा करेंगे। अब जलसा जो है, अब वो कन्वेंशंस कर रहे हैं छोटी छोटी हर शहर में, तो बंदे इकट्ठे कर लेंगे वो। तो अब वो आप ये सोचें कि जी मैं इमरान खान वर्गा वड्डा जलसा कर जावा, हर सड़क तो कोई निकलेगा, वो नहीं होना चाहिए। बंदे इन्होंने इकट्ठे कर लेने ने, ठीक है, इंज नहीं होना कि बेनजीर आ रही है तो हर सड़क पे विच, इंज नहीं होना। यानी कि होगा गुजारा। उन मजाल है अज इमरान खान को बाहर कढ़ो ना, उनको मत बना रहे पाकिस्तान तकरीर करके वापस चला जाओ, जेल से चला जा। पूरा पाकिस्तान हर बंदा टीवी तो होएगा, हर बंदा, पूरा लाहौर पेशावर हर बंदा बाहर होएगा उन्होंने वेखने वास्ते।
इधर नहीं है तो बस आना है, लाजमी आना है। किसी ਨੂੰ सोने का बिस्किट मिलेगा, बंदे कटेगा। एक होमवर्क हो रहा है जी। अच्छा, क्या देखते हैं कि शहबाज शरीफ वो एफर्ट्स करेगा अपने भाई के लिए कि भाई का रास्ता मार हो जाए और उनका रास्ता रुक जाए? होमवर्क मुकम्मल है। शहबाज शरीफ साहब कौन होते हैं? बगैर इजाज़त के वो बन भी नहीं सकते वज़ीर आज़म। ठीक है, यानी कि वो नवाज शरीफ ने अब थोड़ा सा रास्ता चेंज करके शहबाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, रास्ता नहीं रोक सकते ना। वो क्या रोकेंगे रास्ता? उन्होंने बारी मिली थी शहबाज शरीफ साहब को, बल्कि वो बिल्कुल न्यूट्रल हो के करेंगे, क्योंकि उनको तारीख में नाम लिखा गया ना। अच्छा, तहरीक कि वज़ीर आज़म बन गए शहबाज शरीफ साहब। अच्छा सर, तहरीक के इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? इनको सियासत की इजाज़त मिलेगी? इनको जलसे की अभी लाहौर में इजाज़त नहीं मिली, आगे आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं इनको सियासत की? देखिए जी, जलसे की इजाज़त नहीं मिली जी, और हाई कोर्ट ने कहा अगर इनको नहीं मिली तो किसी की भी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हाई कोर्ट की बात किसी ने नहीं मानी, लोग सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, तो हाई कोर्ट क्या है? ठीक है, इतनी सी है। सुप्रीम कोर्ट बब्बर शेर उदी नहीं मनते तो इनू कितने मनना है? बात यह है कि जहां जलसे की इजाजत मांगी गई लिबर्टी में गालबन, जी, तो वहां पे 9 मई का वाकया हो गया। ठीक है, पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं, इजाजतें मिलेंगी लेकिन लिबर्टी में नहीं मिलेगी। क्यों? वो कहते हैं जी दहशतगर्द है, इन्होंने दहशतगर्दी की है। ठीक है, तो उस एरिया में इनको नहीं, कहीं और, बल्कि जहां हुकूमत चाहेगी कि इधर आप जलसा कर सकते हैं, इधर आप कर सकते हैं, जहां हुकूमत नहीं चाहेगी वहां जलसा नहीं होगा। क्या देख रहे है हैं? बड़ियां खुलियां ते सीधियां गल्लां। ठीक है, हुण सारे ओ भाई लिबर्टी में क्यों नहीं कर सकते जलसा? क्यों भाई? सिक्योरिटी लगाओ ना बस। लेकिन वो शो करेंगे जी इन्होंने दहशतगर्दी की थी, जी ये किया था, वो था। और जो जिन्होंने किया है नेगेटिव उनको पकड़े, उठाएं। अब सारे थोड़ी होते हैं 2 नंबर लिबर्टी में। इसलिए हुकूमत चाहेगी तो होगा, लेकिन हुकूमत नहीं चाहेगी कि लिबर्टी में हो। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, क्या कोई अदालतें तहरीक इंसाफ को रिलीफ देती हुई नज़र आ रही हैं आपको? देखें, मैंने एक बात की थी कि अक्टूबर के महीने में खान साहब नहीं आएंगे। ठीक है, बड़े दुनिया के पाम एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं आए ना, तो मैं चैलेंज कर देता और नहीं आएगा। होमवर्क मुकम्मल हो रहा है, आगे तो 20% रह गया, 80% कंप्लीट हो गया होमवर्क। अगले होमवर्क में 20% जो रह गया होमवर्क, उसमें क्या है? सजाएं देनी है खान को। अब जो साइफर वाला मामला है, अभी तो खान इधर ही फंसा हुआ है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निचली कोर्ट, निचली कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद से फिर निचली कोर्ट, ਇੱਥੇ ही खेड़ता रहेगा। ठीक है, इत्थों गेंद जो निकलेगी अगे जो सुप्रीम कोर्ट को जाएगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला देगी, उदों तक साल लगा देंगे, 8 महीने लगा देंगे। तो उसका क्या हुआ? उसका ये हुआ कि खान साहब इलेक्शन में अंदर ही बैठे होंगे। ठीक है, तो बात ये, खान नहीं आ रहा, इलेक्शन इमरान खान के बगैर होंगे, लेकिन सोनिया पीटीआई होएगी। ए भी तेन दस दिया, जिन्ने मर्जी चुक लो, सारे दे जाप पा दियो, नहीं देंगे जी सिविलियन नु टिकट लेवेगा तो परचे पा दियो, मैं मनना है गल। तो फिर फरिश्ते आकर लड़ेंगे, सोनिया बाबीला लड़नगियां, वुकला हजरात टिकट लाएंगे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना वकील जिन्हें मुल्क बनाया, डॉक्टर हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वकील जिन्होंने ख्वाब देखी, तो पीटीआई दियां टिकटां कौन पड़ेगा? वकील जिन्हें मुल्क बचाना। जी, 3 खबरें आप अभी दे के गए हैं मुझे कि इलेक्शन होंगे तो वो उस वक्त खान जेल में होगा, इलेक्शन होंगे तो पीटीआई जो है वो बड़ी पार्टी उभर के। चले इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो इलेक्शन जनवरी से पहले तो नहीं होंगे जी, जनवरी फरवरी मार्च भी हो सकता है, थोड़ा आगे भी हो सकता है इलेक्शन। ये बात ध्यान में रखो, ये वही नहीं कि डेट वही फिक्स होगी, जनवरी फरवरी मार्च। देखो आज पेशेंट को ये देखते जाओ कितनी मिल रही।
अच्छा एक बात और है, खान को सजा भी देनी है। ठीक है। अब वो सजा, कोई कह रहे जी सैफर में फांसी हो जाएगी, कोई कहता है कि 14 साल हो जाएंगे, हैवी चैलेंज है। सेंटर में होगा काम, 5-7 साल की सजा। ठीक है। ठीक है, एक बात। अब वो बेल, ये गेंद उड़ के चली जाती है, हाई कोर्ट से निकलती है, आगे चली जाती है ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां से चलो बेल हो जाएगी। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खान को अगले महीने मिल जाए, इस महीने, उस वक्त मिल सकती है जब इलेक्शन का पूरा माहौल बन गया हो, फिर चाहे उसको निकाल दें। लेकिन निकालने में नुकसान बड़ा है, खान को बाहर निकालने में इलेक्शन से पहले ये नुकसान है, पूरी आवाम बाहर आ जाएगी, वन साइडेड पीटीआई का वो हो जाएगा इलेक्शन। ठीक है, लीडर को बिठा दिया ना अंदर। तो इस तरह का कुछ प्लान मैं समझ रहा हूँ जफर से देख के। ठीक है। अच्छा, क्या कोई इलेक्शन से पहले कोई बड़ा सियासी इत्तेहाद बनता होगा आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल हो सकता है इत्तेहाद। अभी तो पंजाब में एक फड्डा आ जाएगा, तहरीक इस्तेहकाम जो है जी। उनको उसमें वजारत आला होनी चाहिए होगी, अलीम खान साहब को चाहिए होगी। वो बहुत मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट उम्मीदवार रहे हैं पीटीआई में भी, उनका मामला यही था। ठीक है, एक तो ये पंगा आ रहा है, तो ये इसकी भी एडजस्टमेंट होगी। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म की सोच में आ रहे हैं तो फिर पंजाब देना पड़ेगा तहरीक इस्तेहकाम को। ठीक है। या इसमें जो भी फड्डा आएगा, तो ये नहीं होता कि नून लीग को पंजाब भी दे दोगे, नून लीग को वजारत उज़्मा भी दे दोगे, इंज नहीं है, थोड़ी चेंजिंग आएगी इसमें। अच्छा, आलमी तनाज़ुर में भी पंगा आएगा केपीके। ठीक है, वो किसके हाथ जा रहा है? अच्छा, वो उसमें खटक साहब भी बब्बर शेर आदमी है, वो ज़रा थोड़ा शेर बनने की कोशिश की उन्होंने, तो उनको फिर क्या कहते हैं, उनका थर्मामीटर लगाया गया। अच्छा। थर्मामीटर से चेक किया गया, बुखार चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, उन्होंने कहाँ चढ़ गया। अच्छा। तो खैर खटक साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और खटक साहब उधर मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उधर जमात इस्लामी से बड़ी बब्बर शेर है। तो पंगा उधर तो एक रोटी 4 हिस्सों में बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन पठान बड़ा बब्बर शेर है, सबसे ज़्यादा सारी पार्टियों को भड़काएगा। उसने चारों को ऐसे आगे से। अच्छा, वो जो पीटीआई का पठान है वहाँ पे, उसने नहीं कोई डरना डरना, वो सीधे ही हो जाएगा। ठीक है। ठीक। वो शेर मुरव्वत साहब कैसे देखा है, जी जी। उन्होंने बोले बाले जो भी है उनका घर तोड़ दिया, फार्म हाउस पे बहुत बड़ा कोई घर शर बनाया हुआ था उन्होंने कहा कि पता नहीं कोई इजाज़त ये वो मामला है। लेकिन खैर ये अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो पठानों को समझ रहा हूँ, पीटीआई का उधर पठान जो है वो अपसेट करेगा। ठीक है, बड़ी वो खबर है ये वो अपसेट कर देगा। मैच में नहीं अपसेट होता। जी जी जी। जैसे आज मैंने पेशेंट को दी थी कि यार ये जो अफगानिस्तान को लाइट ना लेना, इससे मैच लेना आम ना समझना, ये बड़ा मुकाबला करेगा हैवी। अच्छा सर, आलमी तनाज़ुर में जो आप गुफ्तगू करते हैं हमेशा, वो काफ़ी डीप जाके करते हैं, तो क्या देख रहे हैं फ़लस्तीन इसराइल जो जंग है, ये कोई वर्ल्ड वॉर 3 जब बनेगी या फिर ये ख़त्म होती नजर आ रही है? देखिए, इसराइल इतना सा है, 3 करोड़ आवाम होगी, लेकिन वक्त उसने पूरी दुनिया को डाला हुआ है। पता है उसको कितने वो अवार्ड मिले हुए हैं, कितने मिले हुए हैं? वो जो बड़े नोबल होता है अवार्ड, कौन सा है कोई है वो बड़ा, उसके पास सबसे ज़्यादा है। एड्डा है मुल्क है, पूरी दुनिया को वो खेलता है। मैं तो हैरान हूँ क्योंकि इतना सा इजराइल है, यहूदी, एक तो होता ना ईसाइयत, एक मुसलमान, हिंदू, और ये जो है चाइनीज़, इनका जो मज़हब है। अब दुनिया में बड़े मज़हब कौन से हैं? एक तो वो चाइना वाला है जी, एक मुसलमानों का है, और एक ईसाइयत का है, हिंदुओं का है। यहूदी इतने से हैं, इतने से, यानी कि मट्टी ज़मीन तो मट्टी चुक लो, ज़मीन कितनी बड़ी, तो वक्त पाया है। कौन प्रमोट करता है? अमेरिका है, उसने जहाज़ भी दिए, जाओ कम लाओ। अब ये इधर मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम उम्मा कहाँ है? कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए मुस्लिम उम्मा की, बैठे बाइकाट करें इसकी प्रोडक्ट का, यहूदी की। 1 मिनट में ऊपर से नीचे आएगा, पांव में बैठ जाएगा। ये पाकिस्तान, ये मिडल ईस्ट, ये सारा, इसकी सारी प्रोडक्ट नहीं लेते हम, नहीं और कुछ खा लाएंगे। 1 मिनट में गिरता है ये। लेकिन हम वो है ना, कहते नहीं, मोहम्मद बिन कासिम को किसने मारा था? उसी के घर से किसी ने। ये बड़े
हम में इत्तेहाद आज हो जाए, कोई बम नहीं चलता, एक सेकंड से बम छम है डन सारे एंड हो जाए सर माफी। सिर्फ एक काम करें। अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि जेनोसाइड, नस्ल कुशी। 10 लाख है गजा में फलस्तीनी, 3 लाख से 4 लाख बेघर हो गया। अभी ये 2-4 दिन में इन्होंने और बड़ा अटैक मारना है, हमास भी मारेगा, ये बात नहीं। फिर ये जो जंग है ना ऐसे खुलेगी, यूक्रेन वाली भी, रशिया काम डालेगा, इसका वो भी सोचेगा, तुर्किया वाला मामला भी निकलेगा, चाइना इंडिया निकलेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान निकलेगा, यानी कि और सिविल वार्स भी आएंगे अपनी कंट्रीज़ में। तो अभी एक बात और है, वो ये है कि नवाज शरीफ को कुछ हर्डन्स आएंगी, क्योंकि उधर मिडल ईस्ट से कटा खुल गया है। तो नवाज शरीफ साहब ने सऊदीया भी जाना है ना, कहाँ जाना है? सऊदी अरब। क्या करवाना? सिफारिश करवानी, बुखार चेक कराने, सर बुखार उतरेगा नहीं तो। लेकिन उधर सलमान को बुखार चढ़ जाएगा अभी। और फलस्तीन वाला जो मामला है सऊदीया में, तो इसलिए मैंने कहा है कि जनवरी से मार्च जा सकता है इलेक्शन, फरवरी मार्च आगे हो सकता है, क्योंकि हमारे खित्ते में मिडल ईस्ट में बुखार जरा गर्मा गर्मी जंग हो और कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। तैयारी करन की लेनी चाहिए। हुण इन्ना सी असला रखिया किथे की करना है? शिवराज चलाना है? दसो, बस तैयारी रखो चलान दी, अल्लाह खैर करे। असी बड़े असले बड़ा कुछ है साढ़े को, बड़े बड़े मिसाइल ने, न्यूक्लियर पावर भी असी, चलो खेडो। 7 अरब आवाम हो गई है, 2-3 अरब डेगना है, 4 अरब रह जाएगी, फिर नौकरी भी सबनों मिलेगी, फिर फसल भी ज़्यादा होएगी। हुण तो असी आवाम ही पैदा की पूरी दुनिया 'च, जिन्नी पैदा होती जाएगी तो वो ना तो नौकरी, सारे बच्चे गरीबों के भी पढ़ गए ने, उन्हें भी नौकरी लभनी है। और इधरों साढ़े पाकिस्तान के मुल्क साढ़े बच्चों को नहीं मिलेगी, बाहर के मुल्क जाएंगे तो उधर भी तो बढ़ रही ना आवाम, ये उस तरफ जा रही। पहले ये कोरोना था, ये भी डिगी आवाम, क्योंकि ये भी ह्यूमन क्रिएटेड है ना कोविड जो है। पता नहीं क्या हुआ है इसमें हमारे, मैंने तो ये देखा है उस कोविड में बड़े बड़े जवान बब्बर शेर उड़ गए। मैंने तो ये देखा जिसका माइनर से अभी ऑर्गन कमज़ोर हुआ है, वीक हुआ है, कोविड के बाद वही ऑर्गन में डिजीज़ ज़्यादा फैली हो गया। तो खैर पॉपुलेशन के बड़े तरीके होंगे। अब वो अगर आप देखें 100 साल की हिस्ट्री में जब भी 100 साल गुजरता है, पॉपुलेशन अगर होगी अरब, उन्होंने दोबारा 20 करोड़ ते लाए, 10 करोड़ ते लाए हर 100 साल बाद। 100 साल बाद जो कोविड आया है उसमें इतने नहीं मरे, उम्रें शायद कम होगी, जिनकी 80-90 होनी थी वो 60 पे मर जाएंगे, अब 50 पे। कोई ऐसी चीज़ें पैदा हुई हैं, साइंस बड़ी आगे चलेगी, मेडिकल गया आगे। तो खैर हुण इन्नी छेती नाल मरदे नहीं पे, की करिए, 3rd वर्ल्ड वार वास्ते जा रहे हो जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। मैं दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।